नमस्कार। आज का गाइडेड एक्सपीरियंस है मेरा सकारात्मक पहलू। आप एक आरामदायी और शांत जगह बैठे हैं। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान है, जिस व्यक्ति को आप स्वयं के पथदर्शक के रूप में देखते हैं, आज आप उस व्यक्ति के बाजू में बैठे हैं। यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक है, जिसकी विवेक बुद्धि, उदारता और आंतरिक शक्ति अद्भुत है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपको समझ सका है। इस व्यक्ति ने आपको स्वीकृत किया है। इस व्यक्ति की उपस्थिति से आपको रिलैक्स और हर्षित अनुभव हो रहा है। यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक है। आपका मार्गदर्शक आपसे कहता है कि तुम मेरे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सहायता मांगने आए हो, तो ध्यान से सुनो और मेरी बात पर विचार करना। मेरा सुझाव हो सकता है तुम्हें सरल न लगे, फिर भी मेरा सुझाव निश्चित ही तुम्हारे लिए उपयोगी एवं कल्याणकारी रहेगा। कई सालों से कई लोगों ने तुम्हारे केवल नकारात्मक पहलू को तुम्हें दर्शाया है और उन्होंने वही कहा जो तुम नहीं हो। उन्होंने तुम्हारी कमियों को दोहराया। उन्होंने तुम्हारे में क्या खामियां हैं उसे दर्शाया। तुम्हारे में क्या दोष है, तुम्हारी क्या कमजोरियां हैं, तुम्हारे में क्या त्रुटियां हैं, वह सब कुछ उन लोगों ने तुम्हें कहा है। और इसी कारण तुमने स्वयं को सदा आधा अधूरा ही देखा। तुम्हारा स्वयं के प्रति दृष्टिकोण ऐसा रहा जैसे कोई कांच का पानी का गिलास आधा खाली है। यह कहते हुए आपका मार्गदर्शक वहीं पास में एक टेबल पर पड़े कांच के गिलास को दर्शाता है। वास्तव में मेरी दृष्टि से मुझे वो कांच का पानी का गिलास सच में आधा खाली ही नजर आया।
अब आपके सामने एक पूर्ण कद लंबा दर्पण है। आप उस दर्पण में स्वयं को देख रहे हैं। और आप स्वयं को चाहकर भी यह विचार करने से रोक नहीं पाते कि आप अपने कपड़ों में खोट देख रहे हैं। आप अपने शरीर के कद और आकार में कमी देख रहे हैं। आप अपने बाहरी रूप में दोष देख रहे हैं। आपका मार्गदर्शक आपको कह रहा है कि तुम निरंतर तुम्हारे दर्शाए गए नकारात्मक पहलुओं के साथ संघर्ष में हो, जो तुम्हारे स्वयं के विरुद्ध है, जो तुम्हारे लिए विपरीत है। तुम इस पर चिंतन करो। आपको वह समय, वे लोग और वे सभी परिस्थितियां याद आती है। आप देख पाते हैं कि आपके मार्गदर्शक का निरीक्षण कितना सच्चा है। इन सब नकारात्मक पहलुओं के कारण शायद जीवन में सदा के लिए आपने तनाव का निर्माण कर दिया। स्वयं का आत्मविश्वास खो दिया। स्वयं को आनंद से वंचित रखा। और किंचित अपराध भाव, आत्मग्लानि, अधूरापन, द्वेष और नाराजगी जैसी नकारात्मक अनुभूतियों का निर्माण कर दिया। किंतु यह नकारात्मक पहलू यहीं आप तक सीमित नहीं रहेंगे। वे यहीं खत्म नहीं होंगे। कदाचित यह नकारात्मक पहलू का विपरीत प्रभाव आपके जीवन में होने वाली घटनाएं एवं आपके जीवन में आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करेगा। और यदि ऐसा होता है तो यह नकारात्मक दृष्टिकोण आप में कड़वाहट का निर्माण करेगा।
आप हर समय आलोचनावादी और अति संवेदनशील होने लगेंगे। दूसरों पर और स्वयं के भविष्य पर विश्वास करने की क्षमता आप खोने लगेंगे। आपका मार्गदर्शक आगे कहता है कि अब जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाना ही चाहते हो तो मैं कहूँगा कि तुम आज तक जो करते आए हो उससे अब विपरीत करो। आज तक तुमने स्वयं के नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया है। अब तुम स्वयं के सकारात्मक पहलुओं को खोजो, तुम्हारी खूबियों को खोजो, स्वयं की अच्छाइयों को खोजो और स्वयं के सबल पहलुओं को, सकारात्मक पहलुओं को खोजो और देखो। तुम्हारे सभी सकारात्मक गुणों को देखो जो तुम में है, जो तुम हो। अपने आप की उच्चतम छवि को देखो। स्वयं की अच्छाइयों को पहचानो और उसे उजागर होने दो। और उनका अंतर्मन से स्वीकार करो। आपका मार्गदर्शक कहता है कि अब मेरा प्रस्ताव है कि तुम आज एक दृढ़ संकल्प करो कि तुम स्वयं में और दूसरों में भी अच्छाई और काबिलियत को देखोगे और आज से दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति सकारात्मकता के अभिगम को और सकारात्मक दृष्टिकोण को, गुणों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो। जैसे ही आपने यह संकल्प किया, आप उस टेबल पर पड़े कांच के गिलास को अब आधा भरा हुआ भी देख पाते हैं। उस कांच के गिलास में जो प्रवाही जल भरा है वो अब बिल्कुल ही स्पष्ट शीशे जैसा साफ दिखाई दे रहा है। इस बार जब आप अपने प्रतिबिंब को उस दर्पण में देखते हैं तो आपको आपकी पसंद का व्यक्ति देखने को मिलता है। अब आपको पता चल गया है कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए, स्वयं में बदलाव लाने के लिए हमेशा ही अवकाश होता ही है। इस समय आप अति भावुक नहीं हो रहे, बल्कि आप अपने सुधार के लिए स्वयं के सबल मुद्दों पर, स्वयं के सकारात्मक गुणों पर कार्यरत हो रहे हैं।
अब आपको श्रद्धा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से आप एक बेहतर व्यक्ति और आज तक जो थे उससे भिन्न व्यक्तित्व बन सकते हैं। अब आप अपने जीवन की रोजिंदा जिंदगी में इन सकारात्मक पहलुओं के साथ जीने के लिए उत्साहित है। अब आप अपने मार्गदर्शक का धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता अभिव्यक्ति करते हुए मन में एक प्रफुल्लता और प्रसन्नता की अनुभूति को साथ में संजोए उस स्थान को अब आप छोड़कर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे सामान्य जीवन में इस अनुभव का अभ्यास करते रहने से हम स्वयं में और दूसरों में अच्छाई और सकारात्मकता देख पाते हैं। जीवन की हर स्थिति में हम सकारात्मक दृष्टिकोण और अभिगम बनाने में सक्षम होने लगते हैं। हमारे व्यक्तित्व की नकारात्मकता को हमें दिखाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, किंतु हमारे भीतर की सकारात्मकता और सबलता को उजागर करने के लिए हमें स्वयं ही कार्य करना होगा।